वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं, जैसे कि आज भी हम सीखने वाले हैं। कल हमने सीखा था मोटिवेट लाइफ टाइम कैसे रह सकते हैं, यानी मोटिवेशन जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको कैसे परमानेंट रख सकते हैं वो हम कल सीख चुके हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे हाउ टू डेवलप योर मेंटल थॉट्स एंड योर हेल्थ, है ना। अपने मेंटल हेल्थ को और अपने थॉट्स को, अपने विचारों को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर उनको डेवलप करना है तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जिन्हें हमें हमेशा उनको मतलब ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ में अनकंफर्टेबल या अनप्रोडक्टिव, और जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जिनको लेकर के आम जिंदगी में लोग लगे रहते हैं और उनको अपना काम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, टीवी सीरियल्स पे लगे रहते हैं, है ना, वेब सीरीज देखने में लगे रहते हैं, किसी मूवीज पर लगे रहते हैं, क्रिकेट देखने पे लगे रहते हैं, फूड यानी कोई खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है उसमें लगे रहते हैं, या फोन्स पे, रील्स पे, या सोशल मीडिया, या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया टूल्स है जैसे उन पे हमेशा लगे रहते हैं। तो ये अनप्रोडक्टिव चीज है। अगर हम इनको ज्यादा यूज करते हैं या मतलब इनका ज्यादा उपयोग हम करते हैं तो इनका कोई ज्यादा महत्व हमारे जीवन में नहीं होता है, और ये हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। केवल उसको उतना ही यूज किया जाए जितना हम टाइमली उसको कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बहुत शानदार रिजल्ट हमारे पास आते हैं। तो हमेशा इन चीजों से बचना चाहिए। और सबसे पहली चीज है कि एक्सेप्ट योर पास्ट। हमेशा अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, जो पहले हो चुका है उसको लेकर के कभी बैठना नहीं चाहिए, और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यस, ये हुआ है तो अब मैं इससे कुछ बेहतर करने वाला हूँ। क्योंकि मोस्टली बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी आती हैं जिनको हमेशा इंसान अपने मन और मस्तिष्क में लेकर के घूमता रहता है, जबकि उस चीज का उस समय कोई लेना देना नहीं होता। जो पहले गुजर गया, है ना। लेकिन अब कुछ नया करने की तरफ हमें हमेशा रहना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करने के बाद मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी आई, कुछ ऐसी असफलता आई, तो उस चीज को हमेशा बाहर निकलने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें सोचनी चाहिए, कुछ ऐसे टूल हमें इकट्ठे करने चाहिए कि जिससे हम उस मतलब पास्ट को भी हम अच्छा कर सकते हैं। जो पहले असफलता आई उसको सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। तो सेकंड है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। मतलब जो कुछ ऐसी चीजों पर फोकस कीजिएगा जिस पर आपका कंट्रोल हो। जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं है उन पर कभी फोकस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए दिन निकलता है तो निकलना तय है, सूरज निकलता है निकलना तय है, रात होनी है तो वो तय है। तो उन चीजों पर अगर हम फोकस करें या उन चीजों पर हम ज्यादा मतलब उनके बारे में हम सोचें तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। तो उन चीजों के बारे में हमेशा फोकस करना चाहिए जिस पर आप कुछ कर सकते हो। शिफ्ट योर फोकस, यानी कि अपने फोकस को शिफ्ट कीजिएगा उधर जिधर आप कुछ करने का आपके अंदर जज्बा है, या आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए अपना विचार है या अपने काम करने के तौर तरीके हैं, तो उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। तो उस पर हमेशा फोकस रखना चाहिए कि वास्तव में मैं किस तरह से अपने काम को स्टार्ट कर सकता हूँ दिन को। मान लीजिए सुबह में जल्दी उठना है तो वो आपके अंडर आता है, यानी आपके हैंड में है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उसी की तरह से अपने उन कामों की तरफ फोकस रखना चाहिए जिन चीजों में हम बदलाव कर सकते हैं। एम्ब्रेस चैलेंजेस, मतलब कुछ ऐसे चैलेंज भी आते हैं और उनको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन चैलेंज से हमें आगे बढ़ करके कुछ सीखना चाहिए। जैसे मान लीजिए बांसुरी होती है, उसमें कितने सारे छेद होते हैं, लेकिन अगर उसमें छेद ना हो तो इतनी सुरीली आवाज वो नहीं दे सकती, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे जीवन में होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी सफलता के लिए हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आसानी से सफलता नहीं मिलती। तो वैसे ही उस बांसुरी की छेद की तरह वो असफलताएं होती हैं। और जब हम उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं तो वो काम हमें एक दिन बहुत सुनहरा, जैसे बांसुरी की आवाज एक टाइम में हमको बहुत ज्यादा सुरीली लगती है, वैसे ही वो जो असफलताएं हैं वो हमें बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। और उनको करते करते हम एक दिन सफल इंसानों में और सफल कामों में हम गिने जाते हैं, है ना। तो गेट अनकंफर्टेबल, हमेशा अनकंफर्टेबल चीजों से हम हमें रहना चाहिए। यानी कि जो भारी या मुश्किल चीजें हैं हमेशा उनको करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे भारी कामों को देख करके लोग रुक जाते हैं, और वैसे कोई भी काम इंसान से भारी नहीं होता। जैसे हमने अभी एक दिन सीखा था कि सबसे कठिन काम सबसे पहले कर लेना चाहिए, यानी कि सुबह ही सुबह कठिन काम को एक मेंढक को बताया कि एक मेंढक सुबह ही सुबह निकल लेना चाहिए। यानी कि जो काम सबसे ज्यादा आपको कठिन लगता है उस काम को सबसे पहले कर देना चाहिए, क्योंकि नो ग्रोथ कंफर्ट जोन, जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे
कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। जब तक हम उस काम को करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कोई आसान से आसान काम भी नहीं हो सकता, मुश्किल काम तो बात की बात है ना। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते, यानी कि अपने माइंडसेट को हम चेंज नहीं करते, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं करते, तब तक उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी मेंटल हेल्थ हो चाहे आपके थॉट्स हो, उसमें कोई भी चेंज किसी प्रकार का नहीं आ सकता। तो इसलिए हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन जब होता है तो कंफर्ट जोन के बाद फियर जोन आता है, यानी कि डर लगा रहता है ऐसी चीजों को काम करने का, कि कई काम तेरे से होगा कि नहीं होगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। और जब उससे फियर जोन पर हम काम करना शुरू करते हैं तो उसका जो पार्ट है वो है लर्निंग, है ना। हम उस पर सीखना शुरू करते हैं, हम उस पर कुछ करना शुरू करते हैं, तो वो हमारा जो फियर जोन है उस पे कुछ ऐसा मतलब ऐसे धूल सी हटनी शुरू हो जाती है, यानी कुछ अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। और जब लर्निंग जोन में हम रहते हैं, हो सकता है लर्निंग जोन में रहना, जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे या हमने जो भी आज प्रतिभा या जो भी हमने आज अचीव किया, मान लीजिए अपने व्यक्तिगत जीवन में, चाहे हम टीचर हैं, चाहे जॉब करते हैं, या किसी और किसी फील्ड में है, जो भी हम काम करते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ हमने लर्निंग एरिया रखा। हमने 3 3 4 साल 5 5 साल बच्चे हमारे तैयारी करते हैं, और एक अच्छे कोर्स की या अच्छे एक भविष्य के लिए वो कितना टाइम वहाँ देते हैं। तो लर्निंग जोन काफी बड़ा होता है, तो इसलिए हमेशा लर्निंग जोन में रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारा लर्निंग जोन के बाद हमारा ग्रोथ जोन आ जाता है, यानी कि हम ग्रोथ जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमेशा लर्निंग जोन में रहना चाहिए, और जो अपना कंफर्ट जोन है उससे हम बाहर आ सकते हैं। और लास्टली जब अपने आप को ग्रोथ जोन में हम कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी सेलिब्रेट अदर सक्सेस, हमेशा दूसरे की सफलताओं को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, दूसरे की सफलताओं में हमेशा उसकी खुशियों में शामिल रहना चाहिए। जैसे हम फैमिली में कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहां पर हमारे कितने सारे रिलेटिव्स को हम इनवाइट करते हैं अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए, लेकिन ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की सफलताओं में हमेशा हमें शामिल रहना चाहिए। मोस्टली लोग ऐसा नहीं कर पाते कि वो उन चीजों में शामिल हो पाए, है ना। आम जीवन में लोगों को देखा होगा, वो आते हैं केवल एक दिखावे के रूप में, लेकिन वास्तव में जो दिल से दूसरे की सफलताओं में शामिल होते हैं, वो एक दिन उस सफलता को अपने लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और जब हम किसी की सफलताओं में शामिल होते हैं तो उसमें ऐसे ही शामिल होना चाहिए जैसे ये तेरे साथ हो रहा है, ये एक दिन तेरे साथ भी होने वाला है। तो वैसे ही हमेशा सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, क्योंकि बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन, हमेशा जो भी आप एक्शन लेते हैं उसके लिए आप हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहें, हमेशा उन चीजों को बदलने के लिए आप तैयार रहने चाहिए। आपके पास कुछ ऐसे एक्शन हमें डे बाई डे करते रहना चाहिए जो आपकी सक्सेस से, जो आपकी ग्रोथ से, जो आपके लर्निंग एरिया से कनेक्टेड हो, है ना। जब तक हम कोई भी चीज में एक्शन नहीं लेते, सपोज दैट आज मान लीजिए हम इस लिंक पे हैं, आज हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं, तो हमने कुछ ना कुछ एक्शन लिया तभी हम आज यहाँ बैठे हैं, कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ये जल्दी उठूंगी, और मैं सुबह से अपने आप को चेंज करने वाली हूँ या चेंज करने वाला हूँ, तभी हम लोग यहाँ कनेक्टेड होते हैं। वरना पहले ऐसे आदत नहीं थी कि इतनी जल्दी उठना जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। जब तक कोई टारगेट सेट नहीं होता, जब तक हम एक्शन भी नहीं ले पाते। टारगेट सेट हुआ, एक्शन लिया, लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है, और अपने अंदर बदलाव हमें ऑटोमेटिकली दिखने शुरू हो जाते हैं, और दिन की शुरुआत भी बहुत शानदार तरीके से हम कर पाते हैं, या राइट। तो वर्क ऑन योर वीकनेस, हमेशा अपनी वीकनेस जो भी हमारी कमजोरी, क्योंकि हर एक इंसान की कमजोरी कुछ ना कुछ जरूर है, और एक नहीं बहुत सारी कमजोरियां होती है। मान लीजिए किसी के सामने बात करने की कमजोरी, किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की कमजोरी, किसी को अपनी बात कहने की कमजोरी, किसी को भीड़ में जाने की कमजोरी, किसी को स्टेज पर जाने की कमजोरी, किसी को मान लीजिए कोई आया है तो उसको कुछ कहने की या कुछ उसको बताने की, या उसकी बात को मतलब कहने विरोध करने की भी कमजोरी, यानी कोई गलत बात भी इंसान कह करके चला जाता है, और कुछ लोग सुन करके रह जाते हैं, अरे ये ऐसा क्यों कह गया, ये तो गलत कह गया। लेकिन ये कमजोरियां मतलब हमेशा उस पर हमें काम करना चाहिए, और जब हम इन पर काम करना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे, तो एक दिन बहुत शानदार इंसान, बहुत शानदार पोस्चर, बहुत शानदार एटीट्यूड हमारा हो जाता है, जब हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। तो हमेशा अपनी वीकनेस पे काम करना चाहिए, जिस तरह की भी वीकनेस हो, जो भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, मान लीजिए टेलीफोन चलाना नहीं आता, फोन चलाना नहीं आता, लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो वीकनेस है आज, लेकिन उस पर काम करेंगे तो वीकनेस कन्वर्ट हो जाएगी हमारे सक्सेस में, है ना। हम उस चीज में सफल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी पैदाइशी सफल इंसान नहीं होता, जो जीवन में आता है और अब उन चीजों पर काम करना शुरू करता है, तो एक दिन उन चीजों को वो अचीव कर लेता है और उन कामों को करना शुरू कर देता है। जैसे स्टार्टिंग में टेलीफोन यानी कि मोबाइल फोन आया, किसी को चलाना सिखाया क्या? नहीं ना। लेकिन जैसे जैसे हमने उसको चलाना शुरू किया तो हम एक दिन
उसके धीरे धीरे अपने कामों को करना शुरू कर दिया, यानी जो हमारे उस पे काम करने का जो टूल्स हैं उन पे हमने काम करना शुरू कर दिया। तो हमेशा अपने वीकनेस पे काम करें और फाइंड पीपल हु पुश योर लिमिट्स, हमेशा ऐसे इंसानों को ढूंढिएगा जो आपकी लिमिटेशंस हैं उनमें से आपको बाहर करने में आपको पुश करता हो, है ना, आपको हमेशा प्रोत्साहित करता हो कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक ट्रेनिंग में होकर के आए और वहां उन्होंने बताया कि मेरे पास इस काम को करने का कोई भी मतलब रीजन नहीं था, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे एक रिलेटिव्स ने मुझे पुश किया कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो आप कर सकते हो। तो ऐसे इंसानों को हमेशा सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको पुश करते हो उन कामों को करने के लिए जो जीवन में आपकी भी बढ़ोतरी हो रही हो और समाज में कुछ ना कुछ आपकी वजह से अच्छा हो रहा हो। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में ऐड रखना चाहिए, उनसे कनेक्ट रहना चाहिए जो आपको पुश करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। और नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कि डोंट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई भी रास्ता अगर आपको मिला है और सफलता का रास्ता मिला है, या आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो उसको कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए, हमेशा उस पर लगे रहना चाहिए। सपोज दैट जैसे जॉब के लिए तैयारी करते हैं, चाहे 4 साल लग जाते हैं, बच्चों को 5 साल लग जाते हैं, लेकिन वो लगे रहते हैं। कुछ उस तैयारी के बीच में यानी कि क्विट कर जाते हैं कि अब नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम हो गया, कब तक तैयारी करूं, अब नहीं हो सकता, है ना। तो वो सब चीजें हमें पीछे लेकर के जाती हैं और हम क्विट नहीं करते हैं, लगातार अपने आप को उधर कनेक्ट रखते हैं, तो एक दिन शानदार तरीके से हम अपने आप को सक्सेस पाते हैं। क्योंकि आई स्टार्टेड अलोन, अगर कोई इंसान अकेला तैयारी करता है ना, आई स्टार्टेड अलोन, हर किसी को अपने आप को अकेले ही तैयारी करनी होता है। आई सफर्ड अलोन, हर किसी को अकेले ही अपनी जो जर्नी है वो तय करनी होती है ना। आई फेल्ड अलोन, और हर एक इंसान जो भी काम करना स्टार्ट करता है वो फेल भी अकेला ही होता है, और जब उस फेलियर से वो सीख लेता है तो आई विल सक्सेड अलोन, वही अकेला इंसान उस सक्सेस का एंजॉय करता है, बाकी उसकी खुशियों में शामिल होते हैं ना। हर चीज की शुरुआत हमसे होती है, हर चीज की शुरुआत आपसे होती है, और जब आप उन चीजों को काम करना शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको अकेला महसूस हो, और हो सकता है आप अकेले उस सफर में चल रहे हो सकता है आप उसमें फेल हो जाएं, और फेल होने के बाद अगर आपने अपने एक्शन में कन्वर्ट किया और उस पर फिर से दोबारा से अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू किया, तो एक दिन सक्सेस का एंजॉय भी आप ही करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे हम अपने मेंटल हेल्थ को और इस तरह से अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो की तरफ हम लेकर के जा सकते हैं, है ना। कंफर्ट जोन से अपने आप को ग्रोथ जोन की तरफ लेकर के जा सकते हैं, अपने माइंड सेट और अपनी हेल्थ को अच्छा रख करके, राइट।